Hello guys, welcome to our YouTube channel Global Business Network, powered by Decent Private Limited, co-powered by IC Dubai and marketing partner Patek Marketing। आज हम आए हैं ज्ञान भवन पटना में, जहां लगा है बिहार मेडिकल एक्सपो, जो कि 4th टाइम पटना में ये लोग अपना एक्सपो लगा रहे हैं। तो आइए आज हम यहाँ देखते हैं कौन कौन से पब्लिक के लिए एंड डॉक्टर्स के लिए क्या क्या नए इक्विपमेंट्स, नए फार्मास एंड कौन कौन से एग्जीबिटर्स आए हैं, जो कि यहाँ पे आज एक्सपो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं मेडिकल फील्ड्स में। सो लेट्स गो एंड वॉच विद अस। सो गाइज, हम लोग अंदर आ चुके हैं एक्सपो की और देखते हैं यहाँ अलग अलग स्टॉल से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या उनका इक्विपमेंट्स है और क्या क्या उन्होंने डिस्प्ले किया है। हम आए हैं BMSS लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड में सर। तो सर बिहार मेडिकल एक्सपो और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर ये आप कहाँ से कंपनी, और सर आप अपनी कंपनी का हमारे जो है दिल्ली बेस्ड कंपनी है। हम इस कंपनी में 3 पार्टनर हैं, संतोष कुमार और वरुण कुमार गुप्ता, मैं और मेरे साथ के हैं भूपेंद्र जी। ठीक है। और हम जो है ना हॉस्पिटल का टर्न की प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड A to Z, जैसे गैस पाइपलाइन हो गया, OT हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सारा कंप्लीट हम सेटअप तैयार करके देते हैं। तो सर और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एज ए कस्टमाइज होते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करके हम तैयार करते हैं। तो सर ये मतलब एक बेसिक, अगर कोई क्लिनिक अपना स्टार्ट कर रहे कोई डॉक्टर या फिर ये, तो सर बेसिक सर कितने उसकी नीड है। हाँ, उसकी नीड है। हाँ। हमारे साथ अगर वो जुड़ के काफ़ी उसको बेनिफिट मिल सकता है, प्लस काफ़ी आइटम ऐसे मिल सकते हैं कि उसको अदर जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका एक ही जगह काम हो जाएगा। एक ही जगह। जैसे वन मैन आर्मी कहते हैं ना, हमारी कंपनी वन मैन आर्मी है। ओके। इसलिए सर मैं पीछे देख रहा हूँ कि आपने एक OT का सेटअप भी डाला हुआ है। हाँ। तो सर अगर उसका टूर करा सको हमें। हाँ, वो पीछे है सर, आपने ये OT का सेटअप डाला हुआ है सर सारा। तो ये सर इसके बारे में तो आप बताइए सर, क्या है कैसे। देखिए, ये जो हमारा जो है ना, ये एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड सेटअप है। इसमें पहले तो वॉल कंस्ट्रक्टेड वाला रूम एक डिसाइड करा जाता है कि ये OT के लिए, OT कॉम्प्लेक्स के लिए तैयार किया गया है। OT कॉम्प्लेक्स में मतलब एक एरिया ब्लॉक किया जाता है, जिसमें OT रूम हो गया, चेंजिंग रूम हो गया, डॉक्टर सिटिंग रूम हो गया और ऑटोक्लेव रूम हो गया। ये सारे रूम तैयार करे जाते हैं आसपास के एरिया में। तो उसी का एक ये छोटा कॉन्सेप्ट हमने एक डेमो पीस लगाया है, जिसमें हमने OT के कंस्ट्रक्शन से अलावा जो उसके अंदर की चीजें होती हैं वो शो कराई हैं। जिसमें ये है कि जो वॉल है ये हमारी PCGI पैनल की है, पफ पैनल की, जो हीट एब्जॉर्बर है। हाँ, इसमें अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। दूसरी बात ये जो है, ये डिफरेंट मटेरियल में बन जाता है। हमने 2 मटेरियल शो कराए हैं, एक SS और एक PCGI। तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है सर? दोनों में ये SS 304 ये स्टेनलेस स्टील है और ये PCGI मतलब पाउडर कोटेड है। जो GI की फॉर्म होती है उस पे पाउडर कोट किया जाता है। ठीक है। ये वॉशेबल है, एंटी फंगल्स है और एंटी बैक्टीरियल है। तो सर हाइजीन का भी मतलब इसमें हाइजीन का भी, तो OT तो कॉन्सेप्ट ही है, ये हाइजीन मेंटेन करना है। ठीक है। बैक्टीरिया लेस करना है, जितना भी बैक्टीरिया उसको कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, ये सारी चीज है। और इन्फेक्शन कंट्रोल हमारा ये जो सेटअप है, इसको कहते हैं लेमिनार एयर फ्लो। तो ये सारा उसी को ही, एयर को पोल्यूटेड एयर इसके अंदर नहीं आने देता, ये फिल्टर्ड करके एयर OT के अंदर आती है। उसके बाद इसका एयर सर्कुलेट होता है OT के अंदर। फिर एक कनेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, उसके थ्रू ये पास ऑन होती है, रिसाइकिल होके फिर ये दोबारा आती है फ्रेश एयर के साथ। जिसका कॉन्सेप्ट ये है, जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो है AHU। तो उससे एयर सर्कुलेट होती है इसके अंदर, और कूलिंग एयर भी उसी के थ्रू ही आते हैं। अच्छा। और जो बैक्टीरिया लेस बनती है, धूल भक्कर कार्बन लेस बनती है, वो इसी के थ्रू ही बनती है। अच्छा। वो थर्ड सेकंड में लगा है ना, वो ओके। उसके बाद ये जितने भी आइटम हैं, ये जो है हमारा कंट्रोल पैनल है। इससे ये है हमारे अंदर की ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारे लगे हैं, उसकी कंट्रोलिंग है। एक तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, टेम्परेचर डिस्प्ले करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी डिस्प्ले करता है, प्लस इसमें इंटरकॉम टेलीफोन भी दे सकते हैं,
इसमें मेडिकल गैस अलार्म, जो मतलब अलार्म जो है ये ऐसा है कि मतलब जो इसमें गैसेस यूज हो रही हैं वो हैं रनिंग में, एक्टिव हैं या नहीं, नॉन एक्टिव है, अच्छा तो उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है। अगर वो नहीं होगी, जैसे ऑक्सीजन नहीं है तो ये बजर बजा देगा कि आपकी ऑक्सीजन खत्म है, उसको आप फुलफिल कराइए, सिलेंडर चेंज कराइए। ठीक है। उसके बाद ये है इलैप्स क्लॉक। इलैप्स क्लॉक ये है कि आपकी सर्जरी कितने टाइम के लिए चल रही है, कितने टाइम चल रही है, डॉक्टर कितने टाइम उसने सर्जरी करी है, कौन से कितने, ये उसका टाइमिंग शो कराता है। वो डे टाइम से वो टाइम। इसमें और भी फंक्शन ऐड हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रूम का प्रेशर कितना है। ठीक है। ओके, तो सर ये सारी चीजें जो आप बताए ना अभी, तो ये सारी तो मैन्युफैक्चरिंग आपके कंपनी के द्वारा होती है? आपका सब ये फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री हमारी नोएडा है, और बाकी ये है कि हमारे जो ऑफिस है वो फरीद में है। तो सर किसी को कनेक्ट करना हो या डीलरशिप भी आप देते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कॉन्सेप्ट भी सर आपकी कंपनी दे रही है? नहीं, डीलरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी हमारे पास। हम जो है ना अभी ये है कि एक तरीके से कोई भी जो लोकल यहाँ काम करता है उससे टाई अप करके हम काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम पर्सनल अगर उसको ही दे दिया ये एरिया तो उसी के साथ काम करेंगे। तो अदर दूसरा पर्सन भी है उसके साथ। तो सर आप और हॉस्पिटल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो सर आप बेसिकली किस को टारगेट करते हैं? सीधा हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स को टारगेट करते हो या बिजनेस? हमारे लिए सारे कस्टमर हैं। सारे कस्टमर्स है। ओके, बताया कि सारे कस्टमर है। तो सर एक ओटी को ये मतलब सेटअप करने का सर आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से कितना कॉस्ट आ रहा है? देखिए, सेटअप आजकल जो है कॉन्सेप्ट ओटी का ये है कि स्टार्ट तो वो 15-16 लाख से हो जाता है, मगर आगे वो जैसे जैसे आइटम उसमें चाहेगा, जैसे जैसे फैसिलिटी चाहेगा, वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक कि इनफैक्ट 1-1.5 करोड़ की ओटी बनती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो हाई क्लास है। अब इसमें ये हमारा हाई क्लास प्रोडक्ट है। इसमें ये है कि हमारा ये जो है इंटीग्रेशन है, वो ओटी में लाइव सर्जरी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो लाइव कैमरा चल रहा है, ये यहाँ ओटी में भी डिस्प्ले करता है, और प्लस ये जैसे सर्जरी हो रही है इसको, ये देखिए। ओके, ये पूरा डाटा रिकॉर्ड करेगा सर्जरी क्या है। ये हॉस्पिटल और टीचिंग पर्पस से भी है। जैसे मेडिकल कॉलेजों में आजकल स्टूडेंट को ओटी में नहीं ला सकते, बिल्कुल इतना सारे पब्लिक ओटी में नहीं आ सकते, क्योंकि एक तो इसको है ना, मगर ये है कि उनको सिखाने के लिए ये पर्पस रखा गया है। जितने भी ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है, सीआरएम है, ये सारे कनेक्टेड हो जाते हैं लाइव सर्जरी के लिए, और जैसे जैसे इनके थ्रू यूजेस होते हैं उनका डिस्प्ले करता है और उनकी रिकॉर्डिंग करता है। वो आप टीचिंग पर्पस से आप किसी भी को भी सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्लस ऐसा होता है कि अटेंडेंट को पता चलता है कि उसके डॉक्टर ने गलत सर्जरी करी है, मगर डॉक्टर कैसे प्रूफ करेगा? डॉक्टर प्रूफ नहीं कर सकता। मगर अगर ये सेटअप उसने लगाया होगा तो वो प्रूफ कर सकता है कि देखो जी मैंने कोई गलती नहीं करी। वो मिसहैपनिंग हुई है, अगर कस्टमर के साथ हुआ है तो हुआ है। पेशेंट को ऐसा कुछ हो जाता कोई भी अचानक हो गया तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता, मगर प्रूफ कैसे कर पाएगा? प्रूफ ऐसे इसके थ्रू कर पाएगा। ये सर आपके ओटी में लगा रहते हैं? हाँ, नहीं लगाते हैं, ये हम कॉन्सेप्ट लाए हैं नया। अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट। ओके, ये हमारे डायरेक्टर हैं। दूसरा हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सर आप लेकर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर योर आंसर। थैंक यू। और कुछ पूछना है सर? नहीं सर, क्या उनका है वेलकम टू आवर चैनल सर। कोडेक्स सॉल्यूशन में हम लोग अभी आए हैं, तो यहाँ पे हमें एक यूनिक मशीन दिखी है और सर हमारे साथ है। तो ये सर अभी बताएंगे सर कि क्या मशीन है और सर अपनी कंपनी के बारे में भी। तो सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पंकज पटेल है। हम कोडेक्स सॉल्यूशन से महाराष्ट्र से, पुणे से। वी आर द मैन्युफैक्चरर्स फॉर डीवीटी पंप एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर वेल। सो हम पहले मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट के इंडिया में, इससे पहले सभी इम्पोर्ट ही होता था। तो बेसिकली डीवीटी पंप इज प्रिवेंटिव थेरेपी प्रोवाइड करता है।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो जब भी पेशेंट 3 या 4 दिन से ज़्यादा बेड पे लेटा हुआ रहता है तो उसका पैरों में ब्लड फ्लो इरेगुलर होने की वजह से ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पंप इस स्लीव की मदद से, ये स्लीव पैर को लगाते हैं और इसमें काइंड ऑफ मसाज के जैसा उसमें देता है, एयर उसके अंदर फिल करता है फिर निकाल लेता है, तो वहाँ पे पैरों का मसाज होता है तो ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है। ओके, उसके वजह से वो डीवीटी जो रहता है, थ्रोम्बोसिस जो रहता है, उसको प्रिवेंशन होता है तो इससे। ये सब पैरों में ये लगा के करते हैं। यस, पैरों में लगा। तो ये सब कैसे मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि कितनी देर चलाना है या किस तरीके से? सो यूजुअली अभी ज़्यादातर हॉस्पिटल में महाराष्ट्र में ये प्रोटोकॉल हो गया है कि जब भी कोई सर्जरी हो, आईसीयू में पेशेंट भर्ती हो तो ये प्रिवेंटिव डीवीटी थेरेपी शुरू कर देते हैं और जितने दिन पेशेंट बेड रेस्ट रहता है उतने दिन ये लगाते हैं। तो ये 24/7 चलता है। 24/7 पेशेंट को मसाज देते हैं, पेशेंट के पैर को मसाज होता है। मसाज होता है। तो सर ये तो होता है कि कुछ पेशेंट का सर बेड पे रहते हैं पर उनका पैर में भी सर्जरी होता है। हाँ, तो उसमें क्या, जिस पैर में सर्जरी होती है उस पर नहीं लगाते, दूसरे पैर में लगाते। दूसरे पैर में लगा Yes. ये अभी कम्प्लीटली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेडिकल डिवाइस है, ये ओवर द काउंटर डिवाइस नहीं है। ओके, ओनली आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन। यस। तो सर ये मतलब जो आप बता रहे थे इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है और सर आपको टारगेट कस्टमर सर्विस कौन कौन है? ये एक्चुअली ये डिवाइस जो रहता है ये हॉस्पिटल परचेस करते हैं। हाँ। और हॉस्पिटल ये जो स्लीव जो रहता है ये डिस्पोजेबल है। हाँ। इसका डिस्पोजेबल होने का मेन रीजन ये है कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। हाँ, तो पेशेंट टू पेशेंट को ये परचेस करना पड़ता है और हॉस्पिटल ये उनको डिवाइस यूज करने देते हैं। तो हमारी हॉस्पिटल के लिए टारगेट प्राइस इसका अभी 35,000 है। और 2 वेरिएंट है, 35,000 40,000। ओके, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में सब कुछ रहती है हॉस्पिटल्स के लिए? हाँ, हॉस्पिटल के लिए कुछ भी एक भी ले तो हम रेट में लेके तो आप देते हो। तो ये सर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो इस चीज को? खुद हमारा पुणे में पूरा 11,000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है। हाँ, हम ये डिवाइस भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके कंज्यूमेबल भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट ये है पेशेंट वार्मर। ये पेशेंट वार्मिंग डिवाइस है। जब भी ओटी में पेशेंट जाता है तो उसका जो एनेस्थेसिया देते हैं तो उसका उसका कोर टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है। और डायलिसिस में भी जब ब्लड डायलिसिस होता है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो उसका कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये डिवाइस यूज करते हैं। तो ये इस होज में गर्म हवा छोड़ता है और ये इसका एक ब्लैंकेट रहता है जिसमें होल्स रहते हैं थ्रू आउट द ब्लैंकेट। तो ये इवनली वो गर्म हवा डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे पेशेंट को। उसमें टेम्परेचर सेटिंग रहते हैं अलग अलग, 46 डिग्री तक टेम्परेचर सेटिंग रहता है ताकि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। तो सर इसको यूज करने के लिए जो आप बता रहे हो कि हॉस्पिटल्स को आप दे रहे हो तो इसमें तो टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है या अभी जो करेंटली है हॉस्पिटल के पास स्टाफ उनके साथ अगर इसके साथ जाना चाहे तो अभी हमारा डीलर नेटवर्क पूरे इंडिया में छाया हुआ है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम डीलर अपॉइंट कर रहे हैं। हम डीलर को ट्रेनिंग देते हैं और डीलर का कंटिन्यूअस हॉस्पिटल के साथ इंटरेक्शन रहता है। कुछ भी छोटा मोटा सर्विस इशू रहता है तो डीलर उनको हॉस्पिटल को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डीलर रेगुलरली हॉस्पिटल स्टाफ के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे करना है, कुछ नया अपग्रेड आया हो तो उसका कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग हॉस्पिटल के साथ में चलता रहता है। और आफ्टर सेल सर्विस अगर सर कुछ होती है तो वो कैसे? डीलर हमारे प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास पूरे स्पेयर्स 100% थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहते हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर है। तो इसमें सर्विस इशू स्पेयर का इशू कभी भी नहीं आएगा। हम पिछले 5 साल से पंप बेच रहे हैं, इसमें कभी भी हमारे किसी कस्टमर को ये पार्ट देने पे ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैन्युफैक्चरर है तो हमारे पास है, जो इंपोर्ट करते हैं जो ट्रेड करते हैं उनके पास वो इशू आता है, हमारे पास नहीं आता। ओके सर, तो सर ये पुणे में अगर किसी को डीलरशिप लेनी है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको लेनी है तो वो भी कॉन्सेप्ट आपने जैसे बताया है तो उसके लिए सर लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या हॉस्पिटल्स को आपके साथ अगर कनेक्ट करना है हमारे वीडियोस के थ्रू तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे? हमारा www.codexgpo.com करके वेबसाइट है, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी आपके फोन नंबर भी है सर? फोन नंबर भी है, ईमेल भी है। हाँ, तो उससे थ्रू हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू। अभी हम लोग स्टेरी टेक्नोटेक के ये एक्सपो के जो है काउंटर पे फिर हमारे साथ सर हैं जो बताएंगे कि स्टेरी टेक्नोटेक क्या है एंड किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। वेलकम टू आवर चैनल सर। जी तो सर ये कंपनी आप है जो है स्टेरोटेक सर, तो सर आपका नाम क्या और ये कंपनी क्या करती है सर आपकी? जी सर, मेरा नाम वंदन पटेल है। हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं
और स्टेरी टेक्नोफैब बेसिकली 23 साल पुरानी कंपनी है एंड हम लोग CSSD इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजर है, ETO स्टरलाइजर है, अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, हॉट एयर ओवन है। सारा ही इक्विपमेंट जितना भी CSSD डिपार्टमेंट के लिए बनता है, ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं और हम बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके CSSD डिज़ाइन भी करके देते हैं जब नया बना। ओके जी। तो सर ये आपके बेसिकली कस्टमर कौन होते हैं? हमारे कस्टमर सर बेसिकली देखिए 5 बेड का छोटा हॉस्पिटल हो तो वो डॉक्टर भी हमारे कस्टमर है, 100 बेड के ओनर है वो भी हमारे कस्टमर है, एंड 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज है तो वो भी हमारे कस्टमर्स है। इवन वी डू सप्लाई इन फार्मास्यूटिकल्स, लाइक जितने भी इंजेक्टेबल प्लांट्स है वहाँ वो भी हमारे कस्टमर्स है। सो वी वर्क लाइक दिस एंड आप देख सकते हैं कि इंडिया के ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में वी आर प्रेजेंट करेंटली। ओके, तो ये सब सारे स्टेट में तो डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी सर आप देते होंगे? जी जी जी। तो सर इसका प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस सर बेसिकली आरटीसी को कनेक्ट करना है पुराना हम लोगों से जैसे जैसे मिलते गए, जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता गया, हम कनेक्ट होते गए एंड हम ऑलवेज ऐसा मानता है सर कि जितना साथ में काम करेंगे उतना ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। अदरवाइज अकेले हम हर जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ। तो ये हमारा मानना है कि जितने लोगों से जुड़ेंगे उतना काम बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर अगर कुछ प्रोडक्ट अगर आप अपने दिखा सको हमारे ऑडियंस के लिए तो जरूर बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑटोक्लेव से शुरू करें? हाँ बताइए कौन से इक्विपमेंट से शुरू करें? सर ठीक है, तो ये ऑटोक्लेव स्टरलाइजर है। यस। हाँ सर, इसके बाद ये ऑटोक्लेव स्टरलाइजर है। बेसिकली आपके जितने भी हार्ड इंस्ट्रूमेंट्स है या मेटल इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे ही स्टरलाइज ऑटोक्लेव में होता है। आप देखेंगे तो ये ऑटोक्लेव फुल्ली ऑटोमेटिक है विथ रेडियल लॉकिंग डोर्स। आपने मटेरियल लोड किया, उसके बाद जस्ट आपको ये दरवाजा क्लोज करना है एंड देन आपको यहाँ पे जस्ट रन बटन प्रेस करके मशीन बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक है। आपको ह्यूमन इंटरवेंशन का इसमें कोई स्कोप नहीं है। ओके राइट। और इसमें सर टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं चीजें को? हाँ, मतलब यूजर सेटेबल साइकिल्स भी हम कर सकते हैं, एज वेल एज साइकिल में आपको कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हो तो उसकी भी सुविधा दी गई है, आप कर सकते हैं। तो इसमें सर कौन कौन से इक्विपमेंट स्टरलाइज हो जाते हैं इसमें? सर आपके जैसे नाइव्स वगैरह है, हाँ, ओटी में जो इक्विपमेंट जितने भी मेटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। सारे इसमें हो जाते जी, हैं। और सर उसके अलावा अगर कोई सिस्टम? उसके अलावा बेसिकली सर ये है मैनुअल रेडियल लॉकिंग मशीन है। इसके अलावा हम ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर मशीन भी बनाते हैं, रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल, इवन सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन्स भी हम बनाते हैं। ओके, तो सर इसकी प्राइस क्या पड़ जाती है अगर किसी हॉस्पिटल्स को लेना है या कोई सर ये परचेस कर रहा है? ये आपको मिल जाएगा 5,50,000। 5,50,000। और सर अगर 5,50,000 ऐसा मतलब इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग आपके द्वारा होती है? इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारे फैक्ट्री के इन हाउस होता है। हाँ। मतलब हम जैसे कि जिंदाल से मटेरियल ले रहे हैं, जिंदाल स्टील से, तो मतलब एक एसएस का रॉ शीट होता है, वहां से शुरू होके ये मशीन बनाने तक का पूरा प्रोसेस आपके में। ओके सर। और सर अगर कुछ प्रोडक्ट अगर आप शोकेस कर सको? जी आइए। इसमें आपको मटेरियल सारा लोड करना है, देन जस्ट प्रेस दिस डाउन। आप यहाँ से दरवाजा क्लोज कीजिए, फिर इसमें अगेन दिस सेम प्रोसेस, जैसे कि आपने स्टार्ट बटन प्रेस किया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो सब ये और ये दोनों में अंतर है या सेम? दोनों में अंतर है सर। वो जो है वो मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है या हार्ड मटेरियल के लिए है। वो उसमें टेम्परेचर होगा 121 डिग्री, 134 डिग्री। उसमें आप हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स उसमें नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो तो मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सो वो सारा मटेरियल इसमें जाता है। ये बेसिकली इथिलीन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजर, उसका सोर्स ऑफ स्टरलाइजेशन स्टीम है। इसमें सोर्स ऑफ स्टरलाइजेशन इथिलीन ऑक्साइड गैस। ओके, तो दोनों का ऑक्साइड ये दोनों का मतलब सेगमेंट ही पूरा सेगमेंटेशन अलग है। जी। ओके, तो सर आप डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे रहे हो, तो अगर सर किसी को कनेक्ट करना हो या किसी हॉस्पिटल को परचेज करना हो प्रोडक्ट, तो सर कैसे कर सकता है? तो सर बेसिकली हम जैसे हम फिलहाल इस एक्सपो में है, काफी सारे डॉक्टर्स, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हम कनेक्ट कर चुके हैं अभी तक। इवन अगर कोई और स्टेट या सिटी में कहीं पर भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम अक्रॉस द वेब हम है, वेबसाइट है हमारा कंपनी का, इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है, ट्रेड इंडिया पे अवेलेबल है। सो जितने भी B2B पोर्टल्स है उन सब में वी आर अवेलेबल एंड वहाँ से काफी सारी इंक्वायरीज आती है हमारे पास। उससे ज्यादा डॉक्टर टू डॉक्टर रेफरेंशियल बिजनेस हमारे पास ज्यादा आता है। ओके, तो अभी तक अगर आप बताओ कितनी यूनिट सर अभी तक सेल्स हो चुकी है? अगर सर यूनिट्स तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स। हाँ, 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हम टिल डेट कैटर कर चुके हैं। अक्रॉस इंडिया 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स
और सर अगर इस इक्विपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है आफ्टर सेल सर्विस की, आफ्टर सेल सर्विसेज में सर अब वही हमारा सबसे मेन जो है हमारा यूएसपी है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस सबसे पहला तो हमारा बहुत ही कम है। आप देखेंगे तो कभी भी लाइक जिस तरह के मशीन हम बना रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मेंटेनेंस होता है, बिल्कुल, बल्कि हमारे मशीन में सबसे लीस्ट मेंटेनेंस है। हमने इसको ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री कर दिया है। इन केस कभी मेंटेनेंस आता भी है तो सर हमारे इंजीनियर्स 24/7 ऑन कॉल अवेलेबल है। आप सिर्फ एक कॉल कीजिए, वो गाइड कर लेंगे आपको। वीडियो कॉल की जरूरत पड़ी तो उससे आप गाइड कर लेंगे। उससे भी ज्यादा अगर कुछ मेजर कंसर्न्स होते हैं तो हमारे लोकल सिटी वाइज हमारे सर्विस पार्टनर्स है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके, लास्टली अगर उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हमारे पास हमारी खुद की इंजीनियरिंग टीम है, वो कैन कम डाउन, वो आगे कर देती है। तो ये सर पैन इंडिया आपकी टीम है? हाँ हमारी टीम पैन इंडिया है। ओके सर, ओके, थैंक यू फॉर इंटरव्यू। जी थैंक यू। तो अभी आपने हमारे साथ देखा बिहार मेडिकल एक्सपो 2025, जिसमें अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स इक्विपमेंट बनाने वालों से हमने बात किया और हमने जाना कि कहाँ कहाँ वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनके यूनिट है, किस किस प्राइसेस पे वो दे रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आप भी अगर इन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन सब का हमने नंबर और इनका लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहें ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क्स।